तो देखो, तो आज अपन बेटा अब किसको डिस्कस करेंगे अपन, नत तल पर लौटनी गति, रोटेटरी मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, जैसे आपने पार्क में आप जाते हो तो एक इस तरह से स्लेब लगी होती है, इस पे आप जाके बैठते हो तो स्लिप होके कहाँ आते हो, नीचे आते हो, स्लिप होके नीचे आते हो, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन मोशन करते हो। ऐसे ही इंक्लाइन प्लेन है, इस पर बैठा हो अगर हम किसी भी सिमेट्रिक बॉडी को रख दें, जैसे रिंग को रख दें, डिस्क को रख दें, सिमेट्रिक बॉडी, सिलेंडर को रख दें, स्पेयर को रख दें, तो बेटा वो स्लिप होके नहीं आएगा, वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करता हुआ आगे आएगा, उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पर अगर आप रिंग को लीव करते हैं बेटा फ्रीली, या फिर डिस्क को लीव करते हैं, या फिर आप सिलेंडर को लीव करते हैं, या आप स्पेयर को लीव करते हैं, तो प्यारे बच्चों ये कौन सा मोशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मोशन भी करते हैं, रोटेशनल मोशन भी करते हैं। बेटा इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं, रोटेटरी। तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर ये सिमेट्रिक बॉडी है एम मास की, ये एच हाइट की इंक्लाइन प्लेन पे रखा है जिसका एंगल थीटा है, बोले यहाँ पर ये है, तो यहाँ इसमें कौन सी एनर्जी होती है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अपन इसको लीव कर दिया तो रोटेट करता हुआ नीचे आएगा, जब नीचे पहुंचेगा तो बताओ यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो जाएगी, सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन, एक रोटेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी का हमने सबको पता है हाफ एम स्क्वायर, रोटेशनल में m की जगह i, v की जगह क्या आएगा, ओमेगा। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है i, प्यारे बच्चों जब रोटेटरी मोशन होता है तो उस समय एक नई रेडियस डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रियल जो एक्चुअल रेडियस है उससे डिफर भी हो सकती है, तो वो हम आपको बता देते हैं। जैसे रिंग होती है, बोला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है mr स्क्वायर, तो यहाँ mr स्क्वायर लिख दो तो m से m काट गया। तो रिंग के लिए बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर और एक्चुअल रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 1 होती है। किसके लिए, रिंग के लिए। ऐसे बेटा डिस्क के लिए आप करेंगे तो यहाँ mr स्क्वायर बाई 2 लिख दो, तो ये डिस्क के लिए वैल्यू होती है, डिस्क के लिए। सिलेंडर के लिए भी सेम यही होती है, दोनों के लिए सेम होती है। ऐसे ही स्मार्ट बच्चों आपको पूछे सॉलिड स्फीयर के लिए, तो बोलो सॉलिड स्फीयर के लिए आप सब जानते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ I इक्वल्स टू m के स्क्वायर, बोलो m की वैल्यू क्या होती है, सॉरी I की वैल्यू क्या होती है, 2/5 mr स्क्वायर। तो बताओ m से कैंसिल हो गया तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना होता है, 2/5 होता है। बोलो होलो स्क्वायर हो तो आप सब जानते हैं 2/3 आ जाएगा, तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 2। ये सब काम आएंगे आपके इस इंक्लाइन प्लेन में, रोटेटरी मोशन में, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्ट आपको देगा। सिलेंडर के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, सेम वही होगा, सिलेंडर के लिए बिल्कुल वही होता है जो किसके लिए था, डिस्क के लिए, mr स्क्वायर बाई 2, m से m कट गया, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू यो। तो स्मार्ट बच्चों ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब ये यहां पर है तो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यहाँ सारी किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यहाँ आई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, m के स्क्वायर, और k स्क्वायर की वैल्यू हमने सीधा r से रिलेट करके लिख दी। रिंग, डिस्क, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, रिंग है, डिस्क है, इन्हीं के न्यूमेरिकल आएंगे, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर। तो इनके लिए मैंने आपको ये लिख के दिखा दी, ये वैल्यू। अब स्मार्ट बच्चों आपसे क्या क्या पूछ सकता है इसके अंदर, तो आपसे ये चीज पूछ सकता है, आपसे पूछेगा बताओ ये हमने mgh लिख दिया था, पूरा ही सोल्व कर देता हूं मैं, आप mv स्क्वायर हो गया था। अब बताओ I की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ m k स्क्वायर। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, बोला आप सब जानते हो v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r, रेडियस की फॉर्म में, एक्चुअल रेडियस की फॉर्म में, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r। तो बताओ यहाँ से आपके कौन कॉमन आ जाएगा, बताओ हाफ mv स्क्वायर, तो क्या बच गया बताओ, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो बोला v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ आपसे कह दे एक रिंग है
एक डिस्क है, एक सिलेंडर है, स्पेयर है, बोलो उनको लीव कर दिया हमने फ्रीली इंक्लाइन प्लेन पे, तो बताओ नीचे पहुंचने में सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी? तो जिसके लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर मिनिमम होगा, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब के स्क्वायर और आर स्क्वायर मिनिमम किसके लिए होता है? सबसे मिनिमम किसके लिए होता है बताओ? स्पेयर के लिए। कितना आया था बताओ? 2/5 आया था ना सॉलिड स्पेयर के लिए, 2/5, तो कितना हो गया बताओ? 0.4 सबसे मिनिमम, तो वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम। सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? रिंग के लिए होता है, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो सबसे मिनिमम किसकी होगी? रिंग की। तो ऐसे आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। बताओ वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया आपके पास? 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगाओ। बोला वी स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 प्लस 2a, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बताओ? यहां से मैंने छोड़ा था, ये डिस्टेंस कितनी है? ऐसे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ 0, फाइनल कितनी है? v, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये लगा दो, तो बोले वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप? 2as, तो 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोला 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोला आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो जी एच बोलो ये रेशियो में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो ये थीटा है, ये हाइट कितनी थी? एच। बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो आंसर क्या आएगा बताओ? जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोला एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? यहां से भी आपसे एक्सेलरेशन ही पूछ सकता है, और यही पूछ सकता है बेटा कि भाई किसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा? तो वही जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मिनिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जिसका ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिनिमम। ऐसे आपसे नीचे पहुंचने में लगा टाइम पूछ सकता है, तो टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं। बताओ न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बोले यहां से टी इक्वल टू क्या आएगा बताओ? √2s अपॉन ए आप निकाल चुके हो। बोलो ए की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में? जरा बताओ मेरे को। आई बताया था कितनी आई थी? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मिनिमम, वो सबसे कम टाइम लेगा, जिसका मैक्सिमम सबसे ज्यादा टाइम। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको पूरा डेरिवेशन का कंक्लूजन ये है कि अगर आपको वेलोसिटी पूछता है इंक्लाइन प्लेन पे रोटेटरी मोशन की, तो आप ये फॉर्मूला लगाएं बेटा। एक्सेलरेशन पूछता है बेटा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएं बेटा। और अगर आपको टाइम पूछता है बेटा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएं। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में सबके बता ही चुका हूं आपको। ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में आपको बताए थे। ये रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए हाफ, स्पेयर के लिए, सॉलिड के लिए ये, होलो स्पेयर के लिए ये, सिलेंडर के लिए रख देना, आंसर आ जाएंगे। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ऐसे आपसे बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकता है इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, अब इंक्लाइन प्लेन में देखो 2 चक्कर कर देता वो भी ध्यान देना। आपसे 2 चीज पूछ देता है। आपसे कहेगा कि इंक्लाइन प्लेन पर एक बार तो बॉडी रोटेटरी मोशन करते हुए लुढ़क के नीचे आ रही, और एक बार आपसे कह देगा कि बॉडी सिमेट्रिक नहीं है, फ्लैट है, नीचे से प्लेट है, तो ये तो रोटेटरी मोशन कर नहीं सकती, ये स्लिप होके नीचे आएगी, फिसल के नीचे आएगी। तो बोला इंक्लाइन प्लेन है, पर एक पे रोटेटरी मोशन, एक पे स्लिप होके मोशन हो रहा है, तो दोनों में सर फॉर्मूले में डिफरेंस क्या आएगा? बहुत इजी है। देखो इसके तो मैंने आपको सिखाया अभी, बस आप इसमें क्या करो, ये जो के स्क्वायर होता है, ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन, वो तभी आती है जब रोटेटरी मोशन होता है। तो अगर रोटेटरी मोशन नहीं है तो इसको 0 कर दो, स्लिप होके आ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाओ। ये एच आपको देगा, इसी हाइट देगा, ये आपको हाइट आपको देगा, डिस्टेंस आपको देगा, तो स्लिप होके आए तो ये लगाओ,
रोटेटरी में बता चुका हूं। ऐसे रोटेटरी मोशन में एक्सेलरेशन ये वो कहते नहीं स्लिप होके आ रहा है, इसका भी क्वेश्चन आता है रेशियो बताओ, एक बार स्लिप होके आया एक बार रोटेटरी, तो बहुत इजी है। अगर स्लिप होके आ रहा है तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को 0 लिख दिया। टाइम पूछे रोटेटरी मोशन में, तभी बताया था मैंने क्या होता है 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा बताया ना। अब उसमें आप के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर को 0 कर दो, स्लिप होके आएगा, तो इसको 0 करते ही बोला क्या बचेगा 2s अपॉन जी साइन। तो ये रोटेटरी मोशन के लिए और ये स्लिप होके आने के लिए मोशन, तो आपका आराम से ये कंप्लीट हो। ठीक है, एक प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें कि 2 वर्ड होते हैं बताओ, एक तो होता है ये सबसे ज्यादा पूछता है, एक तो होता है सेंटर ऑफ मास, जो आपने बहुत बार सुना होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको द्रव्यमान केंद्र, बहुत सुना होगा इसके बारे में आपने, द्रव्यमान केंद्र ऐसा पॉइंट जहां अपन पूरी बॉडी का क्या कर सकते हैं मास सेंट्राइज मानते हैं, पूरा द्रव्यमान जहां पॉइंट पर अपन मान सकते हैं उसे क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास। एक बेटा वर्ड होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। अब बच्चे दोनों को एक एक मान जाते हैं, पर बेटा दोनों में रात दिन का अंतर। हाँ, कुछ बॉडी के लिए सिमेट्रिक बॉडी के लिए दोनों एक ही जगह होते हैं, सिमेट्रिक बॉडी के लिए दोनों जगह एक ही जगह होता है, जहां सेंटर ऑफ मास होता है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिस स्फीयर के लिए। लेकिन बेटा कुछ बॉडी के लिए दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास तो वो होता है जिस पर अपन सारा मास सेंट्राइज मानते हैं। तो ऐसे बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं वो भी आप समझ लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रोड है और इसका यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट को बोलते हैं, ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में इस पर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं, जैसे यहां पर एक पॉइंट टॉर्क लग रहा है डिस्टेंस x से, माना रोड की लेंथ कितनी है l है, तो बोले रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी l माइनस एक्स, इधर F2 फोर्स लग रहा है। तो मतलब इसमें 2 टॉर्क लग रहे हैं। देखो टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, एक तो u ले जाना चाह रहा है u और एक u, तो बोला एक तो इसको घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक ये वाला जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो जा रहा है क्लॉक, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टोटल टॉर्क का वेक्टर सम कितना होता है 0, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो बेटा टॉर्क का वेक्टर सम करें, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है टॉर्क को किस में लेते हैं प्लस में, जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसे किस में लेते हैं माइनस में, माइनस में। तो बताओ टॉर्क का फॉर्मूला आपको सबको जाना है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0। तो बताओ कितना होगा F1x इक्वल्स टू F2l माइनस x। तो जहां भी वो कह दे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो समझ जाओ इधर का टॉर्क इधर का टॉर्क का वेक्टर सम कितना करना है अपने को 0 करना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मास अलग चीज है, जहां अपन पूरी बॉडी का मास सेंट्राइज मानते हैं, जैसे स्फीयर में बिल्कुल सेंटर पे होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सच पॉइंट रेस्पेक्ट टू विच वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क रिमेन इक्वल्स टू 0 इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कुछ पॉइंट में सेम भी हो सकता है, जैसे सिमेट्रिक बॉडी में एक ही जगह होता है, पर एंटी सिमेट्रिक बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हो सकते हैं। इसके बारे में नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है, कृपया इस पे ज्यादा ध्यान दें। इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क कितना होता है 0, इसके अंदर तो सारा मास उस पॉइंट पे मानते हैं, तो सारा फोर्स उसी पॉइंट पे लगता है, और इसके रेस्पेक्ट में उनका वेक्टर सम कितना रहता है 0। ठीक है बेटा, अब अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो आपके नीट में आए हुए हैं, जैसे कि नीट में 2017 का क्वेश्चन है, क्या दिया गया ये मैंने अभी आपको कल बताया, सेम वैसा ही क्वेश्चन आया। देखो नीट के अंदर, ए रोप इज वाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर। मैंने सच आपको पता हो तो कल ही मतलब पहले की स्लाइड में आपको पूरा एक क्वेश्चन करके दिखाया था ये, कि बताओ अपने पास में, पुरानी स्लाइड देखना आप स्टार्टिंग, इसमें क्वेश्चन कर रखा मैंने कि ये होलो सिलेंडर है,
सिलेंडर नहीं बनाया, कुछ और ही बन गया। सिलेंडर बना देते हैं। हाँ ये सिलेंडर बन गया भैया, सिलेंडर बन गया रे। कहाँ गायब हो गया? ये सिलेंडर बन गया भाई, ये सिलेंडर है ना। अब भैया इसकी रेडियस दे रखा है, कितना है? 40 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि नीट में आया हुआ है, दोबारा एक बार और बता देते हैं। और मैंने ये जो मैंने कहा ना, जितनी भी मैंने आपको थ्योरी डिस्कस की, अगर आप उसको पढ़ के जाते हैं ना, पक्का क्वेश्चन नीट के आप करके आएंगे, ये डेफिनेट है। अब ये क्वेश्चन भी बताया था एक दो सबूत के तौर पे, ताकि आपने मैंने जो पढ़ा है आपको यकीन हो जाए कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये अब इस पे क्या किया उसने, एक रोप को इस पर बाउंड कर दिया, इस पे ये बाउंड कर दिया अराउंड होलो सिलेंडर। मास दे दिया इसका, कितना है? 3 kg। देखना पहले की स्लाइड मैंने क्वेश्चन करा दिए, तो ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब उसने पूछा व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यार अब रोप पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, कितना न्यूटन का फोर्स। यार फोर्स लगाओगे तो ये यहाँ फोर्स लगा रहे हैं रोप पर, तो रेडियस के बराबर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स की, तो टॉर्क लगेगा भाई इस पे। तो और टो इक्वल्स टू सबको पता है क्या होता है, आई अल्फा। तो बोलो अल्फा पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो 2 मिनट में निकाल देंगे अपन। बोला कैसे? आजा मेरे साथ, आजा आजा भैया आजा, बहुत ईजी है। टो इक्वल्स टू आई अल्फा, टो इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस की इक्वल होगी फोर्स की। इमेजिन करो जैसे ये सिलेंडर है, बोले ये एक्सिस है, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक्सिस से ये एक्सिस यहाँ होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस की, फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, गिट्टी खींच रहा हूँ, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क एफ इनटू आर। आई कौन सा सिलेंडर भाई? होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का मैंने आपको बता रखा है एम आर स्क्वायर। एम दे रखा है, आर दे रखा है, अल्फा पूछा है। अब भाई कौन सा भाई नहीं कर पाएगा इसको बताओ। अल्फा इक्वल्स टू, देखो यहाँ सोल्व भी कर रखा है पूरा। टो इक्वल्स टू क्या है? आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन आई, टो की वैल्यू एफ आर एम आर स्क्वायर। ये सोल्व हो रहा है, सोल्व कर लें आंसर आ जाएंगे 25। तो 25 पे टिक कर देंगे, नहीं रेडियन पर सेकंड, ये तो मीटर दे रखा है, रेडियन पर सेकंड आंसर आ गया। कितना इजी। तो मैंने आपको सिखाया था सेम वैसे कैसा क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा सर ये देखो, ये नीट 2017 का क्वेश्चन आ गया। चलो भाई क्या यार है भाई, जगह बताओ। अच्छा भाई साहब क्या दिया है इसने, देखो कि 2 डिस्क है, 100 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भैया 2 डिस्क है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम। इसका आई, इसका भी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दे रहा है। अब इसने कहा है कि यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा है, भैया दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है, ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रही है भाई। अब दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये कर रही थी, अब इनको अपन क्या करते हैं, एक साथ कंबाइनली कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या पूछा है? एक्सप्रेस फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी। अब बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है भैया? हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर होता है, पता ही नहीं था। तो आप एक तो क्या करो, रोटेशन मतलब कनेक्ट करने के पहले की एनर्जी निकाल लो, फिर कनेक्ट करने के बाद की एनर्जी निकाल लो। तो आप सारे समझदार बच्चे हैं, बोलो कनेक्ट करने के पहले की रोटेशनल एनर्जी कैसे निकालोगे? बताओ। हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। ये तो पहले की होगी काइनेटिक एनर्जी टोटल। देखिए देखो इसमें लिखा हुआ, देखो इनिशियल मतलब पहले की। हाफ आई तो कॉमन आ गया अपने पास में, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। अब बात की निकाल लो भैया, चलो भाई चल। ये तो पहले की होगी भैया इनिशियल। चल रहा भैया, इनिशियल को आई लिख देते हैं, इनिशियल। तो ये तो इनिशियल होगी भैया। अब फाइनल निकाल ले भैया। फाइनल कैसे? दोनों एक साथ आ गई, जुड़ गई, तो आई आई कितना हो गया? 2i ओमेगा स्क्वायर। नया माना एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? ओमेगा स्क्वायर होगी। तो
वही आ गया। तो देखो यही करा हुआ है क्वेश्चन में, देखो आप आंसर में, ये देखो, ये फाइनल देखो, ये देखो हाफ आई ओमेगा। अब ओमेगा कैसे निकालें? तो सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो मैंने सिखाया था आपको कि बोलो टॉर्क तो लग नहीं रहा, बोला एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। कोई बच्चा का सर ये तो पहले का आ गया, ओमेगा कैसे निकालूंगा? तो बहुत इजी है, बता। फर्स्ट क्या, एंगुलर मोमेंटम कनेक्ट करने के पहले का एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो लगा रहे हैं। तो I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, बाद में कनेक्ट हो गए 2i, नई एंगुलरिटी कितनी होगी ओमेगा, I कट गया, बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। बोला ये ओमेगा की वैल्यू अलग पुट कर दो। अब बताइए इनिशियल फाइनल लॉस पूछा है, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दीजिए। तो भैया इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दीजिए, देखो इनिशियल माइनस फाइनल कर दी। इनिशियल कौन सी है? ये वाली, ये भाई इनिशियल है, और ये कौन सी है भाई? फाइनल, ये फाइनल वाली। तो बताओ दोनों को क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू में बता चुका हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से, ये यहां पर निकाल लिए, लाके रख दो, माइनस कर दो, बोल अपने आप आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ये आ रहा होगा तो ऑप्शन आएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है बेटा कि इजी है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया है, ये नीट का नहीं है तो अगला कर लेते हैं अपन, बोर्ड में देखते रहे। जैसे ये नीट में 16 में नीट में क्वेश्चन, ये कर लेते हैं। टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी का मास दे रखा है m एंड 2m विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा आई ए और आई बी इनर्शिया दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, टू बॉडी है, कौन कौन सी बेटा? ए और बी। ठीक है, तो बताओ ए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई ए, दूसरे का कितना है भाई? आई बी, कितना है? आई बी। अब जरा बताओ, कह रहा है कि आई बी इज ग्रेटर देन कितना है? आई ए, देख पा रहे होंगे आप ये। अब दोनों की इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है और इनके एंगुलर मोमेंटम इसने क्या दिया है? एल ए एंड एल बी। तो आप बताओ, मैंने कल ही आपको एक फॉर्मूला बताया है जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन सबको बताया कि इक्वल क्या होता है? बताओ, पी स्क्वायर बाई क्या होता है? 2m, या बोल सकते हो पी इक्वल क्या होता है? √2m के। इसी के बेस पे मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई आर इक्वल क्या लिख सकते हो आप? जे स्क्वायर बाई 2i, या फिर जे इक्वल क्या लिख सकते हो? बताओ, √2i ई आर लिख सकते, लिख सकते। तो उसी को यहाँ परफॉर्म करेंगे। बच्चे यहाँ एंगुलर मोमेंटम उसने जे की जगह एल बोल दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, एल लिख देंगे। क्या दिक्कत, क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? एल। तो ये एल लिख देते हैं अपन, एल लिख, तो ये एल है। अब बताओ उसने क्या दिया है कि इनमें रिलेशन कौन सा सही है, इनमें रिलेशन पूछो। तो क्या दिक्कत आ रही है बताओ? बहुत इजी, बताओ। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दी, और ये 2 से 2 कट गया। बोलो ओमेगा ए ओमेगा बी का आई बी आई से रिलेशन आई। ऐसे बताओ जे इक्वल टू क्या होता है? बताओ, आई ओमेगा। तो यहाँ एल लिख दिया तो आई ओमेगा लिख दो, ओमेगा बटा बी का मान यहाँ से रख दो, बोला कट गया। अब बताओ रूट, उसने ये इसमें रूट बार कट गया, रूट बार कट गया, तो ये बचा अपने पास में एल ए अपॉन एल बी। ये आप डायरेक्ट भी ये लगा सकते हो, इसमें इतना लंबा ना लगाकर आप ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट है ये लगा सकते हो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉर्ट ट्रिक में आप ये लगाओ। तो देखो मैं इससे बताऊं आपको,
इसकी जगह आप इस पे जाओ, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा मेथड, तो लंबे मेथड पे मत जाओ। बताओ, आप इसको बताते हैं शॉर्ट मेथड से, अपने मेथड से कर लेते हैं। देखो आराम से बढ़ो, तो आप तो ये लगाओ, ये वाला, क्योंकि इसने यहां पर आपको इक्वल दी है, तो ये कांस्टेंट है, दोनों की सेम है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की सेम है। तो बोलो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, रूट आई के। आप कुछ मत करो, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कुछ मत करो, ये करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये देखो हम डायरेक्ट बताए थे इसका ट्रिक, तो ये क्योंकि नीट का है तो 2 मिनट में होना चाहिए। एल प्रोपोर्शनल टू रूट आई वहां से, तो बोलो एल ए अपॉन एल बी इक्वल टू क्या होगा, रूट आई ए अपॉन रूट आई। प्रोपोर्शनल है तो ए ऊपर तो ए बी नीचे। अब बताओ आई बी बड़ा है किससे, आई बी इज ग्रेटर देन क्या है, आई ए, तो नीचे वाला बड़ा है, तो एल बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, एल। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया सीधा। तो इतना बड़ा कचरा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन बस ये फॉर्मूले मैंने सिखा रखे हैं, आगे इस स्लाइड में देख लेना आप। बस वहां जे लिखा था, इसने एल बोल दिया तो हमने एल लिख दिया, तो ये 2 ही लाइन में क्वेश्चन हो गया, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि ये यहां से फॉर्मूले से एल प्रोपोर्शनल टू रूट आई। उसने क्योंकि यहाँ क्या है, उसने ये दीजिए ना इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी है तो ये कांस्टेंट, तो एल प्रोपोर्शनल टू रूट आई हो गया, फिर तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इतना क्यों घूमो, ये आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई ये तो और इजी क्वेश्चन देखो, 2016 कितना अभी मैंने पढ़ा है वैसे क्वेश्चन। बोला सॉलिड स्फीयर ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में रोटेट करो। तो मैंने पहले भी कहा इस स्फीयर में कहीं से भी आप एक्सिस निकाल दो, डायमीटर ही होता है भैया, ये रोटेट करो। और एक सॉलिड सिलेंडर है, वो भी अपनी, ये सॉलिड सिलेंडर वो भी अपने सिमेट्रिक एक्सिस के, ये सिमेट्रिक एक्सिस होता है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है सिलेंडर और ये स्फीयर। अब पूछा है, ये तो बहुत इजी हो गया, बिल्कुल ही इजी हो गया, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी स्फीयर की क्या होगी, हाफ आई। आई बताओ कितना होता है इसका, एम आर स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्फीयर का माना एस है, ठीक है। अब उसने आगे कहा कि भैया इस दूसरा कौन है बताओ, स्फीयर है, सॉरी सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए भी वही ईसी निकाल लो। रेशियो डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं, डायरेक्ट ही रेशियो कर देते हैं, क्योंकि रेशियो निकाल पूछा ना सर रेशियो, तो रेशियो डायरेक्ट ही कर देता हूं, ये डायरेक्ट रेशियो कर। तो बताओ अब इसके लिए कितना होगा भाई, हाफ आई। बोलो सिलेंडर का कितना होता है, सिमेट्रिक अक्ष के लिए ये होता है। अब उसने दिया है, बताओ कि एंगुलर स्पीड, देखो यहाँ साफ साफ दिखा है, एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। बोलो इसकी एंगुलर वेलोसिटी स्फीयर से क्या है, डबल है, तो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा है, ये कट गया, इनको सोल्व कर लो भैया। 2/5 अपॉन के नीचे अपॉन का आएगा, ऊपर आएगा। अब इसको करो भैया, सिलेंडर की ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल है, स्फीयर से तो डबल कर दो, तो ये भी कट, अच्छा डबल करेंगे, ये पूरे का स्क्वायर का, तो बताओ ये ओमेगा एस स्क्वायर तो कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना था, 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, आंसर आ गया 1/5। ओमेगा उनकी कह रही हिसाब साहब की जो सिलेंडर की वो डबल है उससे, डबल, तो हमने डबल कर दी, आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पूरी जो पहले नोट दिए उसमें लिखा दिए, तो क्वेश्चन वही आएंगे, फिर बार बार कह रहे हैं आपको, ठीक है। ये तो खैर 2016 का क्वेश्चन है, इसको तो डायरेक्ट ध्यान रखा करो, कभी भी अगर रोड देता है 2 सिस्टम का, तो ध्यान रखें इसका रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 प्लस m1 m2, इसको बाद डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका। तो ये देखो, ये जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि m1 m2 2 मास का सिस्टम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो सीधा ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू एल, इसका डायरेक्ट लगा जाएगा, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन करेंगे तो चक्कर पड़ जाएगा। आप तो सीधा ये लगाया करो, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, समानित द्रव्यमान, 2 पार्ट के सिस्टम का, सीधा उसकी लेंथ का टोटल लेंथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएंगे। चलो
अब ये जो मैंने अभी लास्ट में बताया उसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखो, एक डिस्क है, एक स्फीयर है, सेम रेडियस है, डिफरेंट मास है, रोल ऑफ मतलब रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, टू इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द सेम हाइट सेम है एंड लेंथ भी क्या है सेम, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, पहले कौन पहुंचेंगे। तो अभी प्यारे बच्चों इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको फॉर्मूला सिखा के आया हूं, ये याद करो। अभी फॉर्मूला सिखाया है, ये होता है फॉर्मूला अभी सिखाया। बोलो, डिस्टेंस दोनों की सेम है, हाइट सेम है, तो एंगल भी क्या है सेम है। अब एक कौन है डिस्क, बोलो डिस्क का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, हाफ, हाफ मतलब 0.5 बताया था मैंने आपको। और स्क्वायर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होता है 2/5 मतलब 0.4। शकल से ही क्लियर है। उसने पूछा पहले कौन पहुंचेगा, जिसके लिए के स्क्वायर बाई स्क्वायर मिनिमम है, वो टाइम भी क्या लेगा, कम लेगा। तो बोलो पहले कौन पहुंचेगा, स्पेयर, स्पेयर के लिए कम है, देखो डिस्क बाद में पहुंचेगी, उसके लिए 0.5। तो ये इतना बड़ा रामायण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम पूछा उसने। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला बताया आपको, ये लगाओ, तुरंत आंसर आएगा। नीट ये क्वेश्चन चुटकी में सोल्व होता है, बस मैंने जो थ्योरी दे रही है उसको एक बार पढ़ लेना, बस आप इतनी कृपा करना, ठीक है। हाँ, आगे देखो, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पर नहीं कर रहे हैं, पर ये वापस वही चीज रिपीट हो रही है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या पूछा, देखो आपको स्पीड दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में चेंज। रेडियस दे रखी है व्हील की, कितनी दे रखी है भाई, 4.5 मीटर, ठीक है। अब बताओ, इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, ठीक है। अब उसने पूछा है इफ द व्हीकल इज brought to the rest in 15 सेकेंड, एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इट ब्रेक टू द व्हील। क्या पूछा है बताओ उसने, टॉर्क पूछा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ, ये आपको कुछ नहीं करना है, ये अपन ने देखो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है, दिख रहा होगा। आई आपको दे रखा है, बोलो ओमेगा इनिशियल निकाल लो, बोलो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। फाइनल तो 0 होगा क्योंकि ब्रेक लगाएंगे, तो इनिशियल निकाल लो वी अपॉन आर से। देखो ये वी अपॉन आर से निकाल लिया गया आपके सामने, दे रखा है। फाइनल कितनी है 0। अब बताओ तुम टॉर्क निकालना है, बोलो टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, अल्फा से, टो इक्वल टू आई अल्फा। तो आप क्या करो बेटा, यहां पे सीधा फॉर्मूला लगाओ ना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, ये सीधा जैसे यहां लिख दिया है, ये फॉर्मूला लगाओ, ओमेगा मतलब ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन याद होगी सबको, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन बना लो। क्या होती है न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन बताओ, उससे बनाओ। बोलो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। मतलब वहां होती है वेलोसिटी, यहाँ क्या होती है एंगुलर, इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन। अब बताओ, आपको चूंकि टाइम दे रखा है, तुमने यहां से क्या किया, अल्फा की वैल्यू निकाली, ये अल्फा निकल। अब बोलो टो इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, आई दे रखा है। बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बहुत इजी आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, जो आप आराम से कर सकते हो। ये और भी इजी, देखो 2015 में एफ दे दिया, आर दे दिया, और क्या पूछ रहा है, टो पूछ रहा है, सही एंगुलर मोमेंटम पूछा, ठीक है। तो इसने पूछा है कि ए फोर्स ऑफ इज एक्टिंग एट अ पॉइंट द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो बताओ आप, सबसे पहले आपको टो 0 होता है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सबको पता है, मैंने लॉ पढ़ा था। टो इक्वल टू क्या होता है, डीजे बाई डी टी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। टो इक्वल टू कितना हो, 0, तो बेटा डीजे बाई डी टी भी कितना होगा, 0, तो जे इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पता है ना। तो उसने पूछा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे, वो कब रहेगा, जो कि टॉर्क कितना हो, 0।
तो आप कुछ मत करो, टॉर्क निकालो और टॉर्क को 0 कर दो। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में। देखो देखो, ये देखो टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला सब जानते हैं ना, तो इक्वल्स टू क्या होता है, तो इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। और बोला आर क्रॉस एफ को किससे सोल्व करते हैं, आप सबको पता है, डिटर्मिनेंट्स आई के जे के ए के। बोला आर की वैल्यू पहले लिखनी है 2 -6 -12, फिर एफ की लिखनी है अल्फा 3 6। अब अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू बताओ जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो बोला अल्फा मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, जो कि टो कितना हो 0, इसको 0 लिख दो। अब इसको सोल्व कर लो, सबको ट्रिक बता रहा है कि इसको कवर करो, यू मल्टीप्लाई ये सोल्व कर रखा आपको, और जो भी वैल्यू आए टो की उसे 0 कर दो। बोला अल्फा की वैल्यू अपने आप ही कितनी आ रही है, -1। तो आंसर आ गया अल्फा इक्वल टू कितना होगा, -1। यही सोल्व करके भी देखा, सेम यही सॉल्यूशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये वापस वही आ गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था बताओ, देखो ये भी नीट कई क्वेश्चन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी जस्ट पहली स्लाइड में कि कोई भी अगर रोड है, आपसे पूछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ, तो उसके रेस्पेक्ट में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके टॉर्क का वेक्टर सम क्या कर दिया करो 0। ये देखो वेक्टर सम 0 किया बस, ये वेक्टर सम n1x, ठीक है। और ये घुमा रहा है कैसा, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, एक प्लस में एक माइनस में इक्वल टू 0, तो इन्होंने डायरेक्ट बराबर कर दिया और अपने पास आराम से आंसर आ जाए। तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट लग के आंसर हो, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। ऐसे देखो ये भी है कि अपने पास में एक मास मूविंग इन ए सर्किल ऑन ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन, लीनियर वेलोसिटी दे रखी है v0, रेडियस दे रखी है r0, the mass is attached to a string which passes through a smooth hole in the plane। ये यहाँ पर एक गत्ता है, कहने का मतलब गत्ता है कार्डबोर्ड, यहाँ से होल बना रखा है और इसको यूं घुमा रहा है, इसके पास सर्कुलर पाथ ये दे रखा है। The tension in the string is increased gradually and finally m moves in circle of radius। मतलब पहले रेडियस कितनी थी r0 थी, अब उसका टेंशन इंक्रीज करके उसकी रेडियस कितनी कर दी r0/2। तो पूछ रहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी जब पूछा तो दिमाग लगाओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ I ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आपको दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए बताओ, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो बहुत इजी है, बताओ आप यहाँ पे कोई टॉर्क तो लगा नहीं रहा, तो सीधा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो लगा। कौन सा लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम जानते हो ना, MVR, जो फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये हो गया MVR। ऐसे अब बताओ मास तो वही रहेगा, ये देखो m तो सेम लिखा गया, वेलोसिटी पहले कितनी दे रखी है v0, रेडियस r0, तो इसको v0 इसको r0 लिख दिया, देखो दे रखा। बाद में कितनी होगी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी लेट, न्यू वेलोसिटी कितनी है v डेस, ये v होगी, चलो कोई बात नहीं, v में मान सकते हैं, v होगी। और ये नई रेडियस कितनी दे रखी है r0/2, तो बोले यहाँ से पहले v की वैल्यू निकाल लो, ये r0 कट जाएगा, ये r0 कट जाएगा, बोले यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया 2v0। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ m कट गया, v की वैल्यू रख दो यहाँ से, बोला काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, फाइनल ये आंसर ऐसे, तो ये आंसर। तो ऐसे प्यारे बच्चों जो हमने स्लाइड पढ़ी है ना, उसी के क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं की जगह मैंने आपको ये करके दिखाया। तो आप कोई सा भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई उससे बाहर नहीं आएगा, तो आप इन्हीं पे फोकस करें, इन्हीं को करने की ट्राई करें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन लेंगे, ग्रेविटेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ओके। बेस्ट ऑफ लक।